क्या संसद में है? क्या राहुल गांधी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या राहुल गांधी को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई? क्या राहुल गांधी जो बोलना चाहते थे उनके माइक बंद नहीं किए गए? दोस्तों, इतिहास के पन्नों से कुछ जानकारी लेकर आया हूं। सच मानिए, यकीन मानिए कि आज मैं आपके दिल को बड़ा चैन देने आया हूं, भक्तों के लिए भी और मोदी सरकार के लिए भी, कि जिस तरह से अंग्रेज सरकार दमन करती थी पत्रकारों का और लोगों का, उसी तरह से तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कर रही है। आज तक ऐसा तो कभी ना हुआ था जैसा अंग्रेज सरकार में हुआ। अंग्रेज सरकार में भी नहीं हुआ था। जिनके नाम की दुहाई प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी देती है, आज उसी की पोल खोलेंगे हम। आज प्रधानमंत्री मोदी को उसी बोली पर तोलेंगे हम। जी हां, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज और खबर 24 के लिए आपके बीच में। जी हां, 1883 सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। पहले पत्रकार, शायद हिंदुस्तान के लोगों को पता भी नहीं होगा कि पहला पत्रकार वो कौन था जिसको जेल की सजा सुनाई गई थी अंग्रेजों के जमाने में। शायद ये इतिहास लिखा तो गया लेकिन बताया नहीं गया। कभी पत्रकारों ने पत्रकारों की जयंती मनाते वक्त ऐसे पत्रकारों को कभी याद करना मुनासिब ना समझा। इन्होंने वही पत्रकार याद किए जो बीजेपी ने बताए। श्री बनर्जी ने द बंगाली के आलोचनात्मक संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर एक निर्णय में बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था, उनकी निंदा की थी। प्रेस स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे राष्ट्रवादी प्रयासों में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव, 1896 में शिवाजी उत्सव आरंभ करके लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया था। उन्होंने अपने पत्रों मराठा एवं केसरी द्वारा अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया। वे प्रथम कांग्रेसी थे जिन्होंने समाज के मध्यम वर्गीय लोगों, किसानों, शिल्पकारों, दस्तकारों, कारीगरों तथा मजदूरों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास किया। संवेदनशील मुद्दे को लेकर के, त्योहार को लेकर के कांग्रेसियों को जोड़ा, मजदूरों को जोड़ा, किसानों को जोड़ा, सबको जोड़ा और एक आंदोलन चलाया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये कहानी से आशय क्या है ये आप जानना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे, लेकिन इसके ऊपर डिटेल में ही बात हो सकती है। लेकिन आज इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे हम। पिछले 10 सालों से उस फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच बिना इमरजेंसी लगाए दबा दी गई। यूट्यूब बनाने वाले लोग जिनके कई अकाउंट बंद करा दिए गए, रविश कुमार जैसे और अभिसार शर्मा और पता नहीं अजीत अंजुम, पता नहीं कितने पत्रकारों को राष्ट्रीय चैनलों से निकाल दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच थी? शायद नहीं थी। मोदी जी दावा करते हैं कि इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पर फायर आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक सोच ये भी थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर गिरफ्तार करने से अच्छा है कि इनको राष्ट्रीय चैनलों से हटा दो और यूट्यूब पर इनको डाल दो, जिससे कि हमारे खिलाफ जो 1000 यूट्यूबर्स वीडियो डाल रहे हैं, केवल 3 या 5 राष्ट्रीय चैनल के वो पत्रकार हों जो हमारे बारे में जो है वीडियो बनाएं, हमारे हिसाब से एजेंडा सेट करें और अपने हिसाब से चलाएं। तो वो भी पत्रकार जम गए। कहां पर? यूट्यूब पर, अपनी पूरी टीम लेकर के। बाकी यूट्यूबर जो होता है केवल एकाकी होता है, उसके पास कोई टीम नहीं होती, ना एडिटर होता है, ना ये करने वाला वो करने वाला, अकेले ही लोग होते हैं। लेकिन पूरी टीम वहां आ गई तो समझ लीजिए मोदी जी का विरोध तो कम हो गया, मोदी का काम आसान हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच में केवल 3-4 मुद्दे जो है स्टैंड करते थे ट्विटर पर, बस वही चलते रहे। 1000 पत्रकार ये सोचते रहे, 1000 यूट्यूबर ये सोचते रहे शायद उनकी पहल से इन राष्ट्रवादी चैनल के पत्रकार जागे और यूट्यूब पर आए। कम से कम वो इसको अपनी सफलता मानते हैं। वो मानते हैं इसको सफलता कि चलिए देश में हमने कुछ तो बदला, कुछ तो निजाम बदला। भले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कुछ सेलेक्टिव लोगों को बुलाया जाता हो, भारत जोड़ो यात्रा में भले ही कुछ सेलेक्टिव यूट्यूबर्स को बुलाया जाता हो जो कांग्रेस के खेमे के लोगों को पसंद हो। समझ सकते हैं कांग्रेस में भी खेमेबाजी है। कांग्रेस अभी मतलब भक्ति भाव से और दरबारी राग से उबर नहीं पाई है। अगर उबर गई होती तो जितनी सीटों पे लड़ी है इससे दुगनी सीटें आ जाती। तो कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा अपनी पार्टी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को पद देना कि जो निर्णय ले सकें, जो खुद यूट्यूब वीडियो ना बनाएं लेकिन यूट्यूबर्स को सम्मान दे सकें, जो कांग्रेस के पक्ष में डालते रहे आज तक।
आपको क्या लगता है क्या हर पार्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच? शायद नहीं। अखिलेश यादव, हाँ, थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ममता बनर्जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी जो है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो ही नहीं सकती। आलोचना कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा राहुल गांधी जी, बुरा मत मानिएगा प्रियंका गांधी जी। मीडिया डिपार्टमेंट को चेक कीजिए दोबारा से, दोबारा चेक कीजिए। अगर आज देश डिजिटल मीडिया की तरफ आ गया है, तो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच में कांग्रेस कहां खड़ी है? क्या वो मालवीय की तरह दिखना चाहती है, अमित मालवीय की तरह, या कांग्रेस समग्र भारत की तरह दिखना चाहती है, बड़ा दिखना चाहती है? ये फैसला कांग्रेस का होगा। लेकिन जहां तक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, और कांग्रेस को जो भाषण मैंने दे दिया वो एक अलग बात है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या संसद में है? क्या राहुल गांधी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या राहुल गांधी को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई? क्या राहुल गांधी जो बोलना चाहते थे उनके माइक बंद नहीं किए गए? क्या ये इमरजेंसी नहीं थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच जिन नेताओं के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं और अपनी संसद में ही आवाज बंद करा दी जाती है विपक्ष के नेता की, तो इससे ज्यादा डरावना और कायराना हरकत नहीं हो सकती। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।